और डीप फेक में कैसे आपका आना हुआ डीप फेक पर डोमेन में? हाँ, so I was because I have my own company, Driji Security International. So I offer a number of trainings, certified trainings. So because I have a background in risk intelligence, so I gave an OSINT training उससे पहले, deepfake से पहले. But then बाद में मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा topic है which is going to be very pertinent, that people would want to learn about it and they would want to invest their money in it. So I looked for, and as a risk analyst, I realized that deepfake is an imminent threat. जो बहुत ही प्रेवलेंट होगा इन द कमिंग ईयर्स टू इन ईयर्स टू कम. सो आई थॉट कि डीपफेक के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं. व्हेन आई डिड माय रिसर्च आई रियलाइज्ड दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर डीपफेक क्रिएशन. यूट्यूब वीडियोज हैं, कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, बट देयर इज नेक्स्ट टू नथिंग ऑन डीपफेक डिटेक्शन. डीपफेक होता क्या? डीपफेक इज़ बेसिकली जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क या मशीन लर्निंग से एक इमेज या कोई सिंथेटिक वॉइस क्रिएट होती है जो लगता है कि ये जेन्युइन है. कैसे एग्जांपल? सो फॉर इंस्टेंस आपके पीछे करके डेविड बेकहम का के कोई डीपफेक वीडियोस आए थे which was actually a good deepfake in the sense that it was for a malaria campaign. So he was speaking about awareness about malaria in 9 different languages. So when that video had emerged, so he was speaking in different languages, including Spanish and many I think 9 languages. I don't remember which ones. But उससे फिर ये आया कि it is possible कि इसके negative implications भी हो सकते हैं. And in the past few months itself, we have seen that. So नरेंद्र मोदी के डीपफेक आ चुके हैं. बहुत सारे एक्टर्स हैं उनके डीपफेक आ चुके हैं that they are selling online gaming, like Akshay Kumar. Then Anil Kapoor had actually gone to court. He had moved to Delhi High Court कि उसके deepfakes ना लोग बनाएं because his personal attributes are being used or misused. So in politics, I think Manoj Tiwari had created some deepfakes in different languages to entice voters from those localities कि वो उनको वोट दिया जाए. तो and even from a political angle, I think Putin के भी deepfake बना था. मतलब एक तरह से डीपफेक हुआ कि मेरे पर्सनल एट्रीब्यूट्स, आवाज़, पर्सनैलिटी यूज़ किया, एआई की मदद से उसको कुछ चेहरा लगाया या बॉडी लगाई और लोगों को लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली. हाँ. ओके. एंड उससे एक प्रॉब्लम भी होती है कि देयर वाज अ टाइम जब इतना ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी. उसके बाद एक एरा आया कि जहाँ पे अब हर जगह सीसीटीवी कैमराज है which are being used for investigation. सो जनरली कहते हैं कि चलो ये आपका वीडियो में आया है कि आपने चोरी की है फॉर इंस्टेंस, राइट. बट अब यू कैन नॉट बिलीव अ वीडियो ऑल्सो. you have to get the video tested. Anybody can claim कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, ये तो डीपफेक है. एंड आजकल इनफैक्ट कोविड के टाइम पे इतने अच्छे डीपफेक आए थे टॉम क्रूज, यंग टॉम क्रूज के, विच वॉज वेरी वेरी सिमिलर टू हिम. एंड वो कुछ कंपनीज ऐसे बना रही थी कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल टॉम क्रूज एंड अ डीपफेक टॉम क्रूज. एंड अब साइबर फ्रॉड्स भी हो रहे हैं. सिंथेटिक वॉइसेस भी एक्चुअली अच्छे कामों के लिए भी यूज़ हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सिंथेटिक वॉइस रिजेंबल एआई जो बनाते हैं तो वो क्रिएशन भी करते हैं, डिटेक्शन भी, उनके पास दोनों है. तो उसमें आप सिंथेटिक वॉइस क्रिएट करके आप टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ कर सकते हो. सो अगर आपकी कोई बुक है टेक्स्ट टू स्पीच में इमीडिएटली वो ट्रांसलेट एक ऑडियो बुक में हो जाएगी, राइट. सो दैट कैन बी यूज फॉर द ब्लाइंड. so that is a very good use. अगर कोई किसी का डीपफेक भी बनता है तो अगर मूवीज वगैरह में they can avoid reshoot. So they can avoid a lot of money. ठीक है. Deepfake can also be used to translate. AI can be used to translate content into different languages. So this will increase the reach of education to people. ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं. नेगेटिव एस्पेक्ट पर ये होता है कि कोई भी इन्वेंशन होती है या कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, सबसे पहले उसका नेगेटिव एस्पेक्ट आता है. सो जैसे इंटरनेट जब पहले आया था तो सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी लोगों ने यूज़ की थी और एजुकेशनल कंटेंट उन्होंने बाद में यूज़ किया था. नाउ पोर्नोग्राफी बंद हो गई है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. बट जो डीपफेक एप्स आती है, जैसे एक ऐप यू विल सी दैट आप अपना फेस हटा के किसी और का फेस लगा सकते हो. एंड जो इमेजेस उनके ऐप में हैं दे आर ऑल वेरी थर्स्ट ट्रैप इमेजेस.
you know, so that can be misused a lot. And it is very easy for 500 रुपए में 300 रुपए में आप प्रीमियम अकाउंट ले लो and you put your face on some body which is like wearing very less clothes or like, you know, very muscles वाले लड़कों के लिए muscles वाली body and stuff. There are also some very horrible apps which are now which are very popular these days. इसको कहते हैं nudifier. So एक .com है, उसमें आपकी या किसी की भी फोटो से क्लोथ्स रिमूव हो जाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ पोर्नोग्राफी पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दिस एंड देयर आर रिसर्चर्स हु से कि ये इंक्रीज हो गया है बहुत ज़्यादा. सो 25 million people have used such websites in 1 month in 2023. ये किसका डेटा? ग्राफिका करके एक कंपनी है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था. So they came out with this, and it also had some other details like there was a 2,500% of increase in the links of advertisement for such ads. Although a lot of on social media, although social media giants they say कि नहीं हम filter करते हैं, we don't just use any ads, but जो मेरे को खुद वो Instagram से पता चला, ठीक है. एंड देन व्हेन आई लुक्ड एट दैट ऐप एंड आई सॉ कि अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है, देन आई सॉ दैट दिस इज नो गुड ऐप. इंडियन लेजिस्लेशन में सो फार एज हमारे लॉज हैं डीफेक्स के ऊपर एज सच अलग से कोई सेपरेट लॉ नहीं है, बट जो लॉज हमारी डेटा प्राइवेसी की, डिफेमेशन की, साइबर लॉज की ये होती हैं एंड वही हम यूज़ कर लेते हैं. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वही यहाँ पे यूज़ होती हैं. But one very important aspect is because of the nudify concepts of AI, and AI is being used to remove clothes from pictures and videos. So उसको prevent करने के लिए there is a portal. It's called Stop CII. ये रिपोर्टिंग का बोल रहा है. हाँ, stopcii.org. So उसमें you can report if somebody has made a deepfake of yours. So you can report it and you can have it removed. Then there are certain websites like Pimize जो फेशियल रिकॉग्निशन की ऐप है. तो पहले क्या होता था, कभी भी कोई इमेज सर्च करना होता था सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं, गूगल लेंस में जाते हैं. तो गूगल लेंस अब खुद ही बोलते हैं कि हम फेशियल रिकॉग्निशन के लिए वी आर नॉट द बेस्ट. ठीक है. सो अगर मैं अपना पिक्चर डालूंगी गूगल लेंस में, सो मेरे क्लोथ्स की पिक्चर आ जाएगी कि ये मार्क एंड स्पेंसर्स है, राइट. बट या मेरे से सिमिलर लुकिंग पीपल की भी नहीं आएगी, मेरी चश्मों की आ जाएगी, राइट. बट Pimize इज वेरी गुड फॉर फेशियल रिकॉग्निशन. एंड उसमें ये भी हो सकता है दैट आई कैन टेक अ पिक्चर ऑफ माई सेल्फ यूजिंग द कैमरा एंड मेरी जो फोटोग्राफ्स हैं जो इंटरनेट में हैं, नॉट नेसेसरली ऑन माई सोशल मीडिया बट एनीवेयर एल्स, दोज विल कम. ईदर ऑफ माई देयर विल बी ईदर ऑफ माइन और पीपल हु लुक लाइक मी. सो लेट्स से, एंड उसमें डीप सर्च भी होती है. तो उसमें अगर किसी ने मेरा डीप फेक बनाया हुआ है किसी ऑब्जेक्शनेबल साइट पे है जो मैं कभी एक्सेस ही नहीं करूँगी, तो वो उस ऐप में आ जाएगा एंड वहाँ पे ऑप्शन होता है टू रिमूव इट. तो वो तो तब ट्रेस करेगा जब आपको वेब पे हो वो डीप फेक बना के. बट अगर डार्क वेब पे हो या अगर डार्क वेब में भी हो तभी भी Pimize वो डिटेक्ट कर लेता है. ऑल्दो डार्क वेब से रिमूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट वंस एनीथिंग इज ऑन डार्क वेब बिकॉज इसकी कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता. बट Pimize does claim that if there is some picture of yours which is being misused, you can report it, and if you have a premium subscription, it can be removed from the web. और वो जो आप पोर्टल बताते हैं रिपोर्टिंग का, उसके लिए रिपोर्ट करते समय हम वो सोर्स और फोटोग्राफ देना होगा ना क्या? हाँ, जो भी आपकी इमेज है आप वो जितना भी डेटा दे सकते हैं वो पोर्टल पे अपलोड हो जाता है. एंड इट इज़ एनोनिमस ऑल्सो. यू डोंट आइडियली यू शुड ऑल्सो डू एन FIR if somebody has made an objectionable deepfake of somebody. So and 1930 is the helpline number. But immediately जो एक्शन लिया जा सकता है in order to get it removed is through that particular portal in government. Okay. तो ये origin इसका किस कंट्री से या किस रीजन से हुआ, कोई आइडिया आपको? डीपफेक्स का का आई थिंक अमेरिका में ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ हुआ था. और आई एम नॉट टू सर्टन वेदर दैट इज़ द कंट्री जिन्होंने बनाना स्टार्ट किया था यानी. और इसका इंडिया में भी इम्पैक्ट है, कितना यूसेज आप देख रहे हैं? जितने भी डीपफेक डिटेक्टर्स हैं जो डीपफेक क्रिएशन एप्स हैं, उनके जितने भी फाउंडर्स हैं मोस्टली दे आर इंडियंस. अच्छा.
तो क्रूप एआई करके है, वो भी इंडियंस ने बनाया है। एक है आई एम फॉरगेटिंग द रियलिटी डिफेंडर, उनका भी जो फाउंडर है वो भी इंडियन है। सो जितने भी इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो ये एआई वगैरह में दे आर वेरी फेमिलियर एंड देन दे फॉर्म देयर ओन डिटेक्टर्स और क्रिएटर्स। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बात किया था कि हमें ऐसा कुछ टूल बनाना होगा या मार्क बनाना होगा, हाँ। जिससे वो डीप फेक का आप बता सको कि डीप फेक है। हाँ, उन्होंने ये कहा था दैट इफ देयर इज अ डीप फेक whenever that is being played, it should be mentioned that it is a deep fake. An advisory was also issued by the Indian government to different social media platforms that they have to remove a deep fake if it is reported Okay. within 48 hours, otherwise they will be liable to penalties according to the IT Act. तो ये भी बीच में एडवाइजरीज इशू हुई थी। अभी सिंपल सा हम देख लेते हैं फ्रॉम यूट्यूब वीडियो। सो अगर हम एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, इफ़ आई वांट आई कैन यूज दैट लिंक ऑफ द यूट्यूब वीडियो टू डाउनलोड इट सेपरेटली and then I can edit using InShorts or any editing software, right? So उसमें भी क्या होता है कि let's say अगर ये इंटरव्यू है या आपका कोई इंटरव्यू है, आपकी स्पीच है, आपकी मेरे को सिर्फ 10 मिनट की स्पीच चाहिए टू मेक ट्रेनिंग डेटा, और उस ट्रेनिंग डेटा को मैं किसी एक ऐप में यूज़ कर लूँगी एंड देन आई विल बी एबल टू मेक अ डीपफेक सिंथेटिक वॉइस ऑफ योर्स यूजिंग दैट डेटा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूट्यूब में भी आई थिंक एक ऑप्शन होता है फॉर यू टू प्रोहिबिट पीपल फ्रॉम कॉपिंग दैट लिंक टू क्रिएट टू डाउनलोड इट, सो फॉर इंस्टेंस आई थिंक बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में हम अटेंड करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ उसका फिर वो डाउनलोड कर लेती हूँ, अपना पार्ट एडिट करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लगा देती हूँ। बट आई थिंक टाइम्स ग्रुप का मैंने किसी इवेंट में कुछ बोला था, आई ट्राई टू डू दैट, आई वॉज नॉट एबल टू because they were using that security setting. Okay. So वो security setting use होनी चाहिए, watermark use होना चाहिए. If there's a watermark in your videos, and even for synthetic voices, so resemble AI, they do use watermarks. They work with big companies, big music companies. So it becomes very important. There are also deepfakes जो अरिजीत सिंह की voice, ठीक है, उसकी deepfake बन रहे हैं, किशोर कुमार की voice की deepfake बन रहे हैं। तो इसका एंड कहाँ है या कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि वाटरमार्क वाला आप जो बोल रहे हैं, हाँ। वो वाटरमार्क रिमूवर्स भी बिल्ट हो जाएंगे, कोई ना कोई तो लूपहोल भी हाँ हाँ, वो तो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम। तो पहले जब हम फेसबुक वगैरह आया था, तो पहले हम कोई प्रोटेक्ट नहीं करते थे अपनी पिक्चर्स, उससे क्या होना स्टार्ट हुआ, पीपल स्टार्टेड मेकिंग फेक प्रोफाइल्स। Now there is this thing that people can't download your profile picture or you have some settings. अब ये आ जाता है कि आपको वो वीडियो बनाना होता है, if you want to create an account you have to make a video or like verification के लिए। पर अब deepfakes आ गए, so अब वो verification का point नहीं है, so उसके बाद फिर बायोमेट्रिक का यूज़ होगा, अब बायोमेट्रिक का भी कोई ना कोई तोड़ निकल आएगा। सो दिस इज़ अ कैट एंड माउस गेम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाती रहेगी वैसे वैसे समथिंग और द अदर हैज़ टू बी डन। So because there will be somebody who will find out a way, and trust me, it is going to be an Indian. हम जितने जिगाड़ू हैं वो कोई नहीं होता। तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है। और आप डेटा प्रिवेसी से कैसे लिंक है, क्या काम है? डेटा प्रिवेसी का भी जो अभी डेटा प्रिवेसी एक्ट आया है, DPDP एक्ट, इट इज़ नॉट अभी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं हुआ, बट इट इज़ अ वेरी गुड एक्ट इन द सेंस दैट इट प्रोटेक्ट्स अ लॉट ऑफ योर डेटा, बट देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन दैट, तो हमको वो भी आइडेंटिफाई करने चाहिए। डीफेक जब ये एक्ट आया था, इट टुक अराउंड 8 to 9 years for the act to be in the form it is today, but उससे जल्दी डिफेक्ट्स आ गए हैं, उससे जल्दी AI की डेवलपमेंट हो गई है। अब उसमें अगर मैं कुछ ब्लॉक करती हूँ या आप अपना यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, सो यू आर गिविंग कंसेंट टू, यू आर मेकिंग इट पब्लिक, सो वो चीज़ DPDP एक्ट में कवर नहीं होगी, राइट? बट बिकॉज वो DPDP एक्ट में कवर नहीं होगी, उसके डिफेक्ट बन सकते हैं। वो ट्रेनिंग डेटा जैसे मैंने आपको बताया, तो वो जब डिफेक्ट बन जाएगा तो वो DPDP एक्ट कवर नहीं करेगा। कवर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वाला कहते हैं कि वो पर्सन ने खुद पब्लिक बनाया है, तो अगर आप खुद कुछ ओपन सोर्स में डाल रहे हो, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर पीपल कैन यूज इट। सो जो एक्ट है उसमें देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स कि अगर ये चीज़ होगी तो इसमें इतनी पेनल्टी होगी, ये चीज़ होगी तो ये कवर है एक्ट में।
तो वो जो एग्जांपल था ब्लॉगिंग का या यूट्यूब वीडियो बनाने का, उसमें इट इज़ नॉट कवर्ड. सो उसमें वी विल हैव टू find ways like watermark or like use some settings that not everybody can access it. So and there's also this whole challenge that हम अपनी प्रोफाइल पब्लिक बनाते हैं because we want number of followers. ठीक है, एज अ पहले आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन अदरवाइज, बट एवर सिंस आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव आई हैव मेड माई प्रोफाइल पब्लिक, right? Because I want to be seen, I want people to know about Dritji. So there will be people who are good elements also, bad elements also. पर जैसे जैसे मेरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा होगा, it would be good for me. But at the same time, I am also exposing myself to a lot of bad elements also. So I and वहाँ पे मैं खुद ही वो permissions दे रही हूँ कि न let everybody see it. You know, but then I should there should be a way कि अगर मैं अपनी पिक्चर कोई ऐसी डालूँ, पिक्चर ऐसी डालूँ कि लोग उसको ज़्यादा मॉडिफाई कर ना पाए. ठीक है, अपनी फेस होना चाहिए पर इतना ज़्यादा क्लियर फेस नहीं होना चाहिए कि कोई आपका फेस निकाल के कहीं किसी और पिक्चर में डाल दे. तो there are certain things you have to be careful about. तो इसमें तो मैम हम ट्राई करते हैं कि बहुत अच्छी एचडी फोटोग्राफ आए मेरी तो. हाँ, तो आप बोल रहे हो उसको ऐसा कुछ मैं करूँ कि वो इतना थोड़ा इतनी ब्लरी. क्लियर, हाँ, तो इतनी क्लियर ना हो. तो वो दैट इज द चैलेंज ना, बिकॉज एक साइड से वी वांट अ पिक्चर आल्सो टू कम. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस आई यूज्ड टू यूज अ ऐप कॉल्ड, so because I am a little bit on the plump side, so I have a little bit of a double chin. So मैं क्या करती थी, वो ऐप यूज करती थी डबल चिन रिमूव करने के लिए. ओके. बट देन मैंने उसके एक अपडेट में मैंने देखा वो रिमूविंग क्लोथ्स वाला ऑप्शन उस ऐप में भी आ गया. तो मैंने अब वो ऐप यूज़ करनी बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मैंने अपनी पिक्चर्स दी हुई हैं. वहाँ पे जो डिज़ाइनर है वो कुछ करता है, उसके बाद वो मेरी पिक्चर से मेरी डबल चिन हटा देता है. तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने अपनी बहुत सारी और पिक्चर्स दे दी हैं. सो वहाँ पे आई एम रॉन्ग. बट ये जो डेटा प्राइवेसी के अगर देखा जाए तो देयर आर सर्टेन अदर गुड एस्पेक्ट्स ऑल्सो. सो वी वर डिस्कसिंग अर्लियर about certain apps जिससे GPS tracking हो सकती है about your kids, about your family members. So from a safety perspective, so for instance if there is somebody who is really old or has dementia, so it is a good idea to have that person tracked. तो अगर उनके फ़ोन में एक GPS ट्रैकर हो जिससे आप उनकी लाइव लोकेशन शेयर कर पाए, देख पाएँ, या आप उनका मोबाइल में देख पाएँ कि उनके फ़ोन में बैटरी कितनी है, तो आपको वो इट विल बी ईजी. अगर कोई घूमेगा नहीं, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट पर्सन, राइट? सो देयर आर एप्स लाइक फैमिली 360, उसमें यू क्रिएट योर सर्कल. सो आई जस्ट डाउनलोडेड इट एंड आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू जॉइन माई सर्कल. शी इज इन हैदराबाद, सो व्हेन शी गो फ्रॉम पॉइंट A to point B, आई विल गेट अ नोटिफिकेशन that she is over here. Similarly, there are apps like Find My Kids. तो Find My Kids एक ऐसी ऐप है जिसमें you can figure out where your child is, and let's say आपने फ़ोन किया, बच्चे ने फ़ोन नहीं उठाया, so it also has a feature that you can get to know कि वो जिस एरिया में है उसके आसपास की आवाज़ें कैसी हैं. So you can listen to the voices in that vicinity of the phone. So you'll get an idea where your child is, whether he's in a party, whether he's in trouble कि फ़ोन क्यों नहीं उठा पा रहा, whether he's in a lecture, तो लेक्चर की आवाज़ आ जाएगी. तो उसमें फिर आपको बच्चे को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, you can just use that app and use it. तो ये अच्छी पॉइंट्स भी हैं, बट उन ऐप्स में भी you have to give permission for that particular app to get your location information as well, and you have to allow for all the time. So there are apps like IP logger. तो IP logger को यूज़ करके मैं कोई अगर लिंक बनाऊँ तो उसको मैं एक शॉर्ट लिंक क्रिएट कर सकती हूँ, and I can ask other people to click on it. The moment you click on that link, I will get a lot of information about your system, your device. So I'll get to know कि आपका नेटवर्क कौन सा है, I'll get to know आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, I'll get to know your latitude and longitude. ये आपने मेरे साथ किया था. हाँ. अब मुझे तो उस फॉर्म के अंदर सिर्फ नाम, फ़ोन नंबर वगैरह पूछा था, तो मुझे लगा गूगल फॉर्म है तो कुछ नहीं, मैंने भरा, आपके पास सारी डिटेल्स आ गई. हाँ, तो उसमें भी एक ऑप्शन था जिसमें मैं कंसेंट मांग सकती हूँ. हाँ. ठीक है, उसमें फिर वो आ जाता है एक चीज़, एंड उसमें यू आर गिविंग योर कंसेंट टू IP लॉगर. तो अगर आप पढ़ते नहीं और सिर्फ क्लिक कर दो तभी भी वो फिर कंसेंट से हो गया है.
तो फिर आप आईपी लोगों को वो नहीं कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपने मेरी जीपीएस लोकेशन कैसे की। बट मैंने जब आपको दिया तो मैंने वो कंसेंट हटा दिया। So I was like, for you it is a Google form, and for me it is a lot of data I have about my potential client, for instance, or people who are visiting my website, stuff like that.